आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे CSS में बैकग्राउंड इमेज किस तरीके से लगाते हैं। और उसके साथ ही हम एक ये सिंपल सा पेज आपको दिख रहा होगा जिसमें आप एक ये देखोगे तो ग्रिड है और इसमें एक ये काइंड ऑफ पैरेलैक्स इफेक्ट है स्क्रॉल करने पे, वो किस तरीके से लगाना है बैकग्राउंड इमेज का यूज करके वो भी सीखेंगे। और सेम पेज पे ही हमने एक लॉगिन की फॉर्म बनाई है नीचे, और फॉर्म फील्ड में भी इस तरीके का आइकन किस तरीके से लगाना है उसके बारे में भी जानेंगे। तो आप बने रहना इस वीडियो में, ठीक है। और हम ट्राई कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो भी नई टॉपिक हम सीख रहे हैं उसके साथ हम कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करें, कुछ ना कुछ उस पर इम्प्लीमेंट करें, कुछ पेज बनाएं ताकि आपकी जो लर्निंग है वो बेटर हो सके। तो इस तरीके से आपको और भी वीडियो चाहिए और आपको कंप्लीट CSS सीखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम CSS में बैकग्राउंड इमेज लगाना सीखते हैं कि कैसे बैकग्राउंड इमेज लगाया जाता है। तो आप यहाँ पे हमारे पास देखोगे फोल्डर डायरेक्टरी में, तो यहाँ पे हमारे पास एक तो index.html की फ़ाइल है और उसके अलावा एक ये इमेज की फ़ाइल है। बेसिकली ये एक रोबोट की इमेज है, इस इमेज का यूज हम करेंगे। और उसके अलावा एक CSS की फ़ाइल है जो अभी ब्लैंक है, इसमें हम कोड लिखेंगे अभी। और उसके अलावा एक और इमेज की फ़ाइल है हमारे पास, ये एक आइकन इमेज की फ़ाइल है, इसका यूज भी हम करेंगे हमारे प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए आप देखोगे यहाँ पे HTML में, तो HTML में हमारे पास एक एलिमेंट है और इसकी हमने एक क्लास दे रखी है बॉक्स। तो इसी बॉक्स क्लास पे हम बेसिकली बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो डॉट बॉक्स है हमारी, ये क्या हो गया इसकी, ये इसको मैं एक बार क्लोज करके ओपन करता हूँ। ये पता नहीं कोई तो दिक्कत आ गई है CSS फाइल में, और इसको हम डिलीट ही कर देते हैं। हाँ अभी ठीक है, तो अभी ठीक है ये। तो इस पे जो डॉट बॉक्स है उसको मैं एक तो विड्थ डालूँगा, ठीक है। विड्थ इसका डालते हैं लेट से 600 पिक्सल का, और हाइट इसकी डालते हैं 400 पिक्सल का, ठीक है। 400 पिक्सल का, और एक बॉर्डर डाल देते हैं ताकि ये बॉक्स हमें दिख सके। 1 पिक्सल का बॉर्डर डालूंगा मैं सॉलिड, और इसका कलर डालते हैं ब्लैक। तो अभी जैसे ही सेव करोगे आप तो आप देखो इस डायमेंशन की एक बॉक्स हमें दिख गई। हम क्या करेंगे, इस बॉक्स को सेंटर पे भी कर लेंगे। तो बॉडी पे मैं कुछ स्टाइलिंग डाल दूंगा। एक तो हाइट डालनी पड़ेगी हमें, 100% का मैं डालता हूँ, या 100 VH का आप डालो। VH का मतलब होता है वर्टिकल हाइट। ये जो भी वर्टिकल हाइट अवेलेबल है हमारे पास उतना हाइट बॉडी को मिल जाएगा, ठीक है। और फिर हम डालते हैं डिस्प्ले इनलाइन नहीं करना है हमें, फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इससे क्या होगा हॉरिजेंटली सेंटर हो जाएंगे। और अलाइन आइटम सेंटर, इससे क्या होगा वर्टिकली सेंटर हो जाएंगे। तो बॉक्स अभी आप देखो ये सेंटर पे आ गया, ठीक है। अभी हमें इस पे लगानी है बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको डालनी है ये URL, फिर पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर ये सिंगल या तो फिर डबल कोट भी आप डाल सकते हो, कोटेशन मार्क। और इसके अंदर आपको देनी है इमेज की URL, या तो एब्सोल्यूट URL दो या तो रिलेटिव URL दो, ठीक है। अभी के लिए मैं ये रिलेटिव URL डालता हूँ। तो इसको डाल के जैसे ही हम सेव करते हैं तो आप देखोगे कि इस बॉक्स के अंदर एक बहुत बड़ी इमेज आ गई है। इमेज अभी हमें कम्प्लीटली विजुअल नहीं है क्योंकि जो इमेज का साइज़ है वो बहुत बड़ा है और बॉक्स का जो साइज़ है वो बहुत छोटा है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास ये जो इमेज की साइज़ है इसको मैनेज करने के लिए एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड साइज नाम से, ठीक है। यहाँ पे आप पिक्सल में या तो परसेंटेज में जो बैकग्राउंड की साइज़ है वो आप डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं डालता हूँ अभी के लिए 200 पिक्सल। तो इससे क्या होगा, इमेज की जो विड्थ है वो 200 पिक्सल की हो जाएगी, ठीक है। इवन आप 150 पिक्सल जो भी आपको डालना हो उतना आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैं अभी के लिए 200 पिक्सल ही डालता हूँ। तो अभी देखोगे आप तो एक इमेज तो हमें ये 200 पिक्सल विड्थ की दिख रही है, बट इसके बाद और भी इमेज हमें दिख रहा है, दूसरा तीसरा राइट, और फिर नीचे की तरफ हमें बहुत सारे इमेज दिख रहे हैं। तो इस वजह से होता है ये, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इस तरीके से CSS से इमेज लगाते हो तो ये रिपीट हो जाती है। अगर इमेज की साइज ये X डायरेक्शन में भी रिपीट होगा और Y डायरेक्शन में भी रिपीट होगा, ठीक है। तो इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड रिपीट नाम से, ठीक है। इसका एक तो वैल्यू हो सकता है रिपीट X,
ठीक है। ये क्या करेगा, ये बस एक्स डायरेक्शन में जो इमेज है वो रिपीट होगी, और एक है वाई, इससे क्या होगा, ये वाई डायरेक्शन में रिपीट होगी, ठीक है। और फिर एक वैल्यू है इसका रिपीट, जो दोनों ही डायरेक्शन में रिपीट करता है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है। अगर आप नहीं भी डालते हो बैकग्राउंड रिपीट तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रिपीट होता है। फिर उसके अलावा इसकी वैल्यू होती है नो रिपीट, इससे क्या होगा, इमेज रिपीट नहीं करेगी, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसको नो रिपीट ही रखते हैं। और ये जो बैकग्राउंड की साइज़ है, इसका वैल्यू बेसिकली पिक्सल के अलावा आप कुछ कीवर्ड्स भी डाल सकते हो। एक तो है हमारे पास कंटेन, कंटेन से क्या होगा, जो इमेज है हमें वो कंप्लीट इमेज दिख जाएगी। अभी मैं क्या करता हूँ, इसका हाइट थोड़ा बड़ा करते हैं, तो अभी आप देखोगे कि जो बॉक्स की हाइट है और बॉक्स और हाइट का जो रेशियो है वो कंपेयर जब आप करोगे इसको इमेज के हाइट और विड्थ के रेशियो से, तो बॉक्स का हाइट बड़ा है, तो इसके वजह से इतने एरिया ब्लैंक आ रहे हैं, राइट। और इमेज हमें कम्प्लीटली दिख रहा है। अगैन अगर आप यहाँ पे इसको रिपीट कर दो तो नीचे आपको इमेज रिपीट होता हुआ दिखेगा। रिपीट कर दो तो ये आप देखो नीचे जहाँ से इसकी हाइट ख़त्म हो रही है वहाँ से दूसरी इमेज स्टार्ट हो रही है फिर से। तो इसको क्या करते हैं, हम नो रिपीट पे रखते हैं। और फिर कंटेन के अलावा एक वैल्यू है हमारे पास इमेज साइज, बैकग्राउंड साइज की, वो है कवर। कवर से क्या होगा, ये जो इमेज है वो बॉक्स को कम्प्लीटली कवर कर लेगा, ठीक है। और इसका जो इमेज का जो हाइट और विड्थ का रेशियो है वो क्रॉप हो जाएगा अकॉर्डिंग टू जो हमारे इस एलिमेंट के हाइट और विड्थ है उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये थे कुछ बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं यहाँ पे, हाँ इसके अलावा बैकग्राउंड की जो पोजीशनिंग है उसको हम देखते हैं। अभी इसको कवर नहीं करके मैं 200 पिक्सल ही करता हूँ, तब आपको इसकी जो पोजीशनिंग है वो ठीक से समझ में आएगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देखोगे तो CSS इमेज का जो टॉप पोजीशन है वो बॉक्स के टॉप पोजीशन के बराबर है, और इमेज की जो लेफ़्ट पोजीशन है, हॉरिजेंटल पोजीशन है, वो बॉक्स के लेफ़्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसको आप मैनेज कर सकते हो बैकग्राउंड पोजीशन से, ठीक है। इसमें दो वैल्यू डालते हैं, या आप एक भी वैल्यू डाल सकते हो, एक तो एक्स की वैल्यू और एक तो वाई की वैल्यू, ठीक है। एक्स डिफ़ाइन करेगा कि इमेज की हॉरिजेंटल पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए, मतलब ये स्टार्ट की पोजीशन, और वाई डिफ़ाइन करेगा कि इसका जो वर्टिकल मतलब ये टॉप का पोजीशन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। और अगर आप कोई एक वैल्यू डालोगे तो एक्स पे भी अप्लाई हो जाएगा और वाई पे भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एक्स की जो अगैन फिर यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू आप डाल सकते हो, एक तो लेफ़्ट, ठीक है, और दूसरा है राइट, और तीसरा है सेंटर, और फिर इसके अलावा पिक्सल पे भी आप डिफ़ाइन कर सकते हो, ठीक है। और फिर इसी तरीके से वाई की जो वैल्यू है वो तो एक हो सकती है टॉप, फिर हो सकते हैं बॉटम, और फिर सेंटर, और फिर इसको भी आप पिक्सल में डिफ़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम अभी के लिए कमेंट करते हैं। और ये जो वैल्यू होती है बाय डिफ़ॉल्ट वो होती है एक्स से होती है ये लेफ़्ट में, और वाई से होती है ये टॉप में, ठीक है। अगर आप इसको राइट कर दो, राइट, तो आप देखोगे कि ये जो हॉरिजेंटल है वो राइट पे हो गया, और जो वर्टिकल है वो अभी टॉप पे ही है। अगर आप इसको सेंटर कर दो तो क्या होगा, हॉरिजेंटली ये सेंटर में आ जाएंगे और वर्टिकली ये टॉप पे है। अभी अगर आप इसको बॉटम कर दो, बॉटम, तो ये बॉटम पे आ जाएगा और हॉरिजेंटली ये सेंटर में है। और अगर आप दोनों को ही सेंटर कर दो तो ये हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों साइड से सेंटर पे हो जाएंगे, ठीक है। और टॉप तो ये बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है। इसी तरीके से आप पिक्सल पे भी इसको डिफ़ाइन कर सकते हो। 20 पिक्सल आप करोगे तो ये लेफ़्ट से 20 पिक्सल हो गया, और यहाँ पे अगर आप 30 पिक्सल कर दो तो ये टॉप से 30 पिक्सल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको मान लो कि ये राइट में करना हुआ लेकिन एक्सट्रीम राइट पे नहीं, राइट से ये 20 पिक्सल पे हो, तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हो, राइट 20 पिक्सल, और इसको कर देते हैं सेंटर, तो ये इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। और या तो इसको आप टॉप भी रख सकते हो, तो ये इस तरीके से काम करेगा। तो ये है बैकग्राउंड की पोजीशन। इसके अलावा एक है हमारे पास बैकग्राउंड ब्लेंड मोड। बैकग्राउंड ब्लेंड मोड को बताने के लिए मैं क्या करता हूँ,
ये जो साइज है हमारा उसको कर देते हैं हम कवर। ठीक है, पहले इसको कवर कर लेते हैं और इसकी जो पोजीशन है बैकग्राउंड की वो हम सेंटर पे कर लेते हैं, सेंटर। ठीक है, अभी इसी बॉक्स पे हम डालते हैं एक बैकग्राउंड कलर ब्लैक, नाम ब्लैक। ठीक है, इसका कलर डालते हैं। अभी आप देखोगे तो हमें बस इमेज ही दिख रहा है, ये कलर नहीं दिख रहा है। बट हम क्या कर सकते हैं, इस इमेज को और इस कलर को एक दूसरे में ब्लेंड कर सकते हैं। और ब्लेंड के बारे में आपको पता होगा, अगर आपने कभी इमेज एडिटिंग की सॉफ्टवेयर यूज करी होगी, उसमें भी इस तरीके से जो लेयर को हम ब्लेंड करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड ब्लेंड मोड नाम से। ठीक है, और इसके अलग अलग वैल्यू हो सकते हैं, कलर, कलर बर्न, डार्कन, ओवरले, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप जैसे इसको डाल के सेव करोगे तो अभी आप देखो ये जो कलर है वो बेसिकली इसके ऊपर ओवरले हो गया। तो इसको विजुअल करने के लिए हम कुछ इसकी जो ओपेसिटी है उसको कम करते हैं। अभी जैसे ही आप सेव करोगे तो आप देखो इस तरीके से इमेज हमें दिख रहा है। इसी तरह इसकी एक वैल्यू होती है मल्टीप्लाई, जिसमें कुछ इस तरीके से दिख रहा है। फिर ये डार्कन है, ये आप यहाँ पे अलग अलग वैल्यू डाल के चेक कर सकते हो कि इसकी क्या आउटपुट आ रही है। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास बैकग्राउंड का, वो है बैकग्राउंड अटैचमेंट। बाय डिफ़ॉल्ट ये फिक्स होता है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट ये फिक्स नहीं, सॉरी, ये स्क्रॉल होता है। ठीक है, स्क्रॉल इस तरीके से। इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो बॉडी है हमारी उसकी हम हाइट कर देते हैं। हाइट ऊपर हमने डाल ही रखी है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको पेडिंग डाल देता हूँ बेसिकली बॉटम से, पेडिंग बॉटम। और ये कितना, मैं अराउंड 1000 पिक्सल का डाल देता हूँ ताकि इसको हम स्क्रॉल कर पाए। बेसिकली ये हमारा मोटिव है। तो अभी देखो आप, अभी जब ये फिक्स है, जब ये इसकी बैकग्राउंड अटैचमेंट स्क्रॉल है तो बॉक्स के साथ साथ ये बैकग्राउंड स्क्रॉल हो रही है। लेकिन जैसे ही मैं इसको फिक्स करूँगा तो आप देखना क्या होता है। जैसे ही हम इसको फिक्स करते हैं तो एक तो बैकग्राउंड की साइज़ आप देखो ये चेंज हो गई, ये हमें बड़ी होकर दिख रही है, क्योंकि जैसे ही हम बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स करते हैं तो बैकग्राउंड का साइज़ ये जो विंडोज़ है हमारा उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है और फिर ये मूव नहीं होगा। ठीक है, और ये बॉक्स को जैसे ही हम मूव करेंगे तो ये जहाँ जहाँ पे जाएगा वहाँ वहाँ पे हमें इमेज की वो वाली पोर्शन विजुअल होगी। ठीक है, अभी देखो, अभी जैसे ही हम स्क्रॉल करते हैं तो आप यहाँ पे देखो एक तरीके से इमेज, आप ऐसा मान के चलो कि इस वाइट के पीछे इमेज है, और जैसे हम इस बॉक्स को मूव कर रहे हैं तो ये इमेज हमें उस तरीके से रिवील हो रही है। ठीक है, तो ये होता है बैकग्राउंड अटैचमेंट की मदद से। और बैकग्राउंड के लिए बेसिकली हमारे पास एक शॉर्ट कट भी है जिसमें आपको लिखनी है बस बैकग्राउंड, और ये तो दिखना ही बंद हो जाता है बी बैकग्राउंड, और इसी में आप सारा कुछ डिफाइन कर सकते हो। तो इसमें जो पहली वैल्यू होती है वो होती है कलर का, और फिर होती है इमेज, फिर होती है इसकी साइज, रिपीटिशन, पोजीशनिंग, वो सारी चीज़ें। एग्जैक्ट इसका ऑर्डर क्या होता है वो मुझे याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड शॉर्टकट सर्च कर लेते हैं, बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड CSS। ठीक है, और यहाँ पे हम चलते हैं तो इसकी ऑर्डर कहीं पे होनी चाहिए इसमें, ये इसका ऑर्डर है। सबसे पहले आपको डालनी है बैकग्राउंड कलर, फिर इसकी इमेज, फिर रिपीट, और फिर अटैचमेंट, और फिर पोजीशनिंग। ठीक है, साइज का यहाँ पे भी नहीं डाला है, तो आप बाय द वे इसको गूगल कर सकते हो कि इस शॉर्टकट में का ऑर्डर क्या होता है, कब हमें क्या डालना है। अभी के लिए इतना इनफ है। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया ऑलमोस्ट बैकग्राउंड इमेज लगाना। अभी हम क्या करेंगे, अभी इसकी बैकग्राउंड की इमेज की मदद से हम एक प्रैक्टिकल करते हैं छोटा सा। बेसिकली आप उसको एक प्रोजेक्ट बोल सकते हो। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। एक इमेज है हमारे पास, एक ये हेडिंग बटन, और फिर ये कुछ इस तरीके का बॉक्स। ये बॉक्स डिफरेंट होगा, जो आपने इंट्रो में देखा होगा उस तरीके का होगा, और फिर नीचे एक ये फॉर्म है। तो इसको हम बनाते हैं। तो इसके लिए जो हमारे पास HTML होगा वो तो एक मैं पहले सेक्शन लूँगा, और इसकी ID हम दे देंगे बैनर। ठीक है, और इसके अंदर एक डिव लेंगे कंटेंट, और कंटेंट के अंदर
एक तो हम H1 लेंगे सबसे पहले, H1, और इसमें हम डालते हैं लेट्स लर्न AI टुडे, ठीक है। और फिर इसके नीचे डालते हैं एक हम पैराग्राफ टैग, और इसमें हम कुछ डमी टेक्स्ट ले लेंगे, लेट्स से 20 वर्ड का, 20 वर्ड का डमी टेक्स्ट चाहिए हमें बेसिकली यहाँ पे। इसको जैसे ही सेव करेंगे तो अभी आपको ये दिख रहा है, ये वर्ड ज़्यादा ही हो गया है, थोड़ा कम कर लेते हैं, इतना ठीक है, ठीक है। और फिर इसके नीचे हम एक डिव लेंगे, ये जो है कंटेंट, इसके नीचे हम एक डिव लेंगे, डिव, और इसको क्लास डालते हैं इमेज ग्रिड, ठीक है, इमेज ग्रिड। और इसके अंदर एक तो हम डालेंगे एक डिव लेते हैं, फिर से इसको हम क्लास देंगे क्लास इमेज रो, इमेज रो, एक और क्लास डालते हैं इसकी रो 1, ठीक है। और इसके अंदर हम लेंगे एक इमेज कॉल, इसकी क्लास हम डालेंगे इमेज कॉल, img कॉल मैं कर देता हूँ इसको कॉल, ठीक है। और इसके अंदर एक और कॉलम लेंगे बेसिकली यहाँ पे, और फिर ये भी हमें 2 चाहिए होगा, तो इसको भी हम एक बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये मैं बताता हूँ आपको, ये क्या कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने, इसको कॉपी करना है हमें और फिर यहाँ पे पेस्ट करना है। तो ये जो इमेज ग्रिड है ये पूरा हमारा ये वाला पोर्शन है, और ये जो इमेज रो है ये टॉप के 2 इमेज है, उसके अंदर ये कॉल पहला इमेज है और ये कॉल दूसरा इमेज, और ठीक उसी तरह इसके नीचे भी ये नीचे वाला रो है, ठीक है। फिर हमें नीचे एक और सेक्शन चाहिए, तो एक और सेक्शन लेते हैं हम यहाँ पे, इसको यहाँ पे डालेंगे सेक्शन, और इसकी आईडी हम डालते हैं फॉर्म, और फिर इसके अंदर भी एक डिव लेते हैं और इसकी भी क्लास हम डालेंगे क्या, कंटेंट, कंटेंट। और इसके अंदर एक तो H2 लॉग इन टू कंटिन्यू, ठीक है। और फिर एक पैराग्राफ टैग पी टैग, और इसके अंदर 10 वर्ड का लेट से हम ले लेते हैं डमी टेक्स्ट, ठीक है, इस तरीके से। और फिर इसके नीचे हम लेते हैं एक फॉर्म टैग, फॉर्म टैग, और इसके अंदर लेंगे हम एक डिव, और इसकी हम क्लास रखते हैं इनपुट ग्रुप, ठीक है, ग्रुप। और इसके अंदर एक तो हम लेंगे लेबल, ये होगा ईमेल के लिए, और यहाँ पे लिखते हैं हम ईमेल, और इसको मैं बंद करता हूँ, इसके वजह से दिख नहीं रहा होगा आपको मेरी। और नीचे हम डालेंगे एक इनपुट, और इनपुट की टाइप होगी ये ईमेल, और आईडी एक डाल देते हैं ईमेल, ठीक है। और फिर इसी तरीके से इसको एक बार कॉपी करके पेस्ट बना लेंगे। एक और पासवर्ड के लिए एक प्लेस होल्डर भी ले लेंगे हम, प्लेस होल्डर इंटर योर ईमेल, ठीक है। और ये होगा हमारा पासवर्ड के लिए पासवर्ड, ठीक है। और इसकी जो इनपुट टाइप होगी वो होगी पासवर्ड, और यहाँ पे भी एक प्लेस होल्डर डालते हैं इंटर योर पासवर्ड, इस तरीके से, ठीक है। और फिर इसके नीचे हम बनाएंगे एक बटन, ले लेता हूँ मैं अभी के लिए बटन, और इसकी जो टाइप होगी वो होगी सबमिट, और वैल्यू होगा इसका लॉगिन, इस तरीके से। तो HTML का काम हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है, और अभी हम आते हैं इसकी CSS पे। तो अभी क्या करेंगे, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, इतना ठीक है। पहले तो जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी मार्जिन पेडिंग है उसको हमें हटानी है, तो स्टार पे मैं क्या करूँगा, मार्जिन 0 करनी है हमें, और पैडिंग भी करनी है 0, और बॉक्स की जो साइजिंग है उसको हम कर लेंगे बॉर्डर बॉक्स। ये सारी हमने पिछले वीडियोज़ में चर्चा करी है इसकी, तो अगर आपने वो सारी वीडियो नहीं देखी है तो पूरे CSS का प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और HTML का भी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उसको वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, इस तरीके से। अभी जो हमारा सेक्शन है उस पर हम डाल लेंगे, एक तो पैडिंग डाल देते हैं, पैडिंग
70 पिक्सल का डालते हैं टॉप एंड बॉटम से, राइट और लेफ्ट से 0 पिक्सल का, ठीक है। और इसको करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स और गैप डालते हैं 30 पिक्सल का। और ये हमें साइड बाय साइड नहीं चाहिए, तो फ्लेक्स की जो डायरेक्शन है उसको हम कर देंगे कॉलम इस तरीके से। और जस्टिफाई कंटेंट एक तो कर देंगे हम सेंटर पे इस तरीके से, ठीक है। अभी जो हमारी कंटेंट है, एक और स्टाइलिंग हमें करनी है, जो बॉडी है उस पर हम डाल देते हैं फ़ॉन्ट फैमिली sans serif इस तरीके से। और जो कंटेंट है हमारा उसको हम रखते हैं मैक्स विड्थ 800 पिक्सल का। कंटेंट की स्पेलिंग में भी हमने गलत लिखी है यहाँ पे, मैं चेक करता हूँ एक बार। ठीक ही है ये, फिर ये क्यों नहीं काम करा? मे बी सेक्शन पे हमने विड्थ नहीं डिफाइन किया इस वजह से। तो विड्थ करते हैं इसका 100% का, 1000 नहीं 100% का। तब पर भी नहीं काम कर रहा है। कंटेंट विड्थ डाल के देखते हैं एक बार, ये अभी भी नहीं काम कर रहा है। मैं चेक करता हूँ ज़रा ये क्यों नहीं काम कर रहा है। काम तो करना चाहिए वैसे इसको। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डाल के देखते हैं एक बार कि ये काम कर रहा है क्या। बैकग्राउंड कलर रेड, ये काम कर रहा है। ये 800 पिक्सल भी काम कर रहा है बेसिकली। आई थिंक हमें इसको और छोटा करना चाहिए, 700 पिक्सल करते हैं। और जस्टिफाई कंटेंट और यहाँ पे डालते हैं एक अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। तो अभी ये सेंटर पे हो गया, क्योंकि हमने इसकी जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो कॉलम कर रखी थी, इसके वजह से। अभी चाहिए हमें कि जो भी हेडिंग और पैराग्राफ है वो सेंटर पे आ जाए। तो हम एक ही बार में सबको कर लेते हैं सेंटर पे। तो इस तरीके से आप कॉमा के साथ एक ही बार में मल्टीपल एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस सारे को हम क्या कर लेंगे, टेक्स्ट अलाइन कर देंगे सेंटर, ठीक है। तो ये इस तरीके से सेंटर पे आ गया। और जो कंटेंट है हमारी उसको भी कर देंगे डिस्प्ले कर देते हैं, या तो मैं क्या करता हूँ पी पे पैडिंग दे देता हूँ टॉप से, तो दोनों जगह यहाँ पे कुछ स्पेसिंग आ जाएगी हमारी। तो पी पे करते हैं मार्जिन टॉप डाल देते हैं 20 पिक्सल का। तो ये इस तरीके से आ गया। और फिर बॉडी पे एक बैकग्राउंड कलर भी हमें चाहिए। बैकग्राउंड कलर हैशटैग क्या डालना है यहाँ पे, आई थिंक DDD इज़ फाइन, ठीक है। अब ये इस तरीके से दिख रहा है। और एक तो H1 को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। H1 की जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको हम अराउंड 50 पिक्सल का कर लेंगे। तो ये अभी इस तरीके से दिख रहा है। अभी हम बनाते हैं इमेज का जो ग्रिड है हमारा वो, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये जो इमेज की ग्रिड है इस पे इसको हम डाल देंगे, एक तो मैक्स विड्थ डालेंगे, मैक्स विड्थ, और इसको डालते हैं हम 800 पिक्सल का, ठीक है। और डिस्प्ले कर देंगे इसको फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, इस तरीके से। इसके पहले मैं ये करके आपको दिखाता हूँ कि ये सारी चीज़ें कैसे काम कर रही है, आपको ज़्यादा क्लियर होगा इससे। इमेज कॉल को हम पहले स्टाइलिंग करेंगे। तो ये जो इमेज कॉल है इसको मैं क्या करता हूँ, एक तो इसको विड्थ डालेंगे हम 300 पिक्सल का, और एक इसकी हाइट डालेंगे 300 पिक्सल का, और एक इस पर बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं अभी के लिए रेड, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और इसको एक डालेंगे हम बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल का, ठीक है। तो ये अभी आपको दिख रहा होगा, ये पहला बॉक्स है हमारा, ये दूसरा, और ये 4 बॉक्स आपको दिख रहा होगा। तो ये जो इमेज ग्रिड है इसको हमने डिस्प्ले फ्लेक्स कर रखी है, लेकिन ये काम आई गेस कर नहीं रहा है अभी। इमेज ग्रिड, ठीक है, इस पर एक हम गैप डाल देंगे। एक तो फ्लेक्स डायरेक्शन इसकी कॉलम रखते हैं, और एक इसकी गैप डाल देते हैं 20 पिक्सल का, ठीक है। और हमने कुछ नहीं, ठीक है। अभी जो ये है इसको भी हमें फ्लेक्स करवाना है, ताकि यहाँ पे आप देखोगे तो ये गैप आ रहा है, लेकिन ये दोनों भी हमें साइड बाय साइड चाहिए, टॉप एंड बॉटम पे नहीं चाहिए। तो ये जो इमेज की रो है
इस पे भी हमें सेम चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेगी बेसिकली। इसको करना है एक तो डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। और एक हमें इस पर डालनी है गैप 20 पिक्सल का, तो ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अभी जो ये हमारी पहली रो है इमेज की, डॉट रो 1, उस पर हमें डालनी है पेडिंग लेफ्ट, और ये हम डालते हैं लेट से 40 पिक्सल का। और रो की स्पेलिंग मैं एक बार देखता हूँ, कई बार स्पेलिंग गलत हो जाता है। अच्छा, दोनों पे सेम ही क्लास है, इसके वजह से ये हमें दिख नहीं रहा। और फिर जो ये हमारा रो 2 है, यहाँ पे नीचे पे डालते हैं डॉट रो 2, इस पर हम डालेंगे पेडिंग राइट से सेम 40 पिक्सल का, 40 पिक्सल का, ठीक है। तो ये अभी आपको इस तरीके से दिख रहा है। अभी क्या करते हैं, इसकी जो बैकग्राउंड कलर है, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ कोड एडिटर को। अभी ये जो बैकग्राउंड कलर है इसको हम हटा देते हैं, और इसके बदले हम डालते हैं बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। URL और कोटेशन के अंदर हमें ये रोबोट का पिक्चर यूज करना है, ठीक है। तो अभी ये इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। इसको क्या करते हैं, इसको एक तो बैकग्राउंड का बॉक्स साइजिंग नहीं, बैकग्राउंड का पोजीशन उसको हम रखेंगे सेंटर पे X से भी और सेंटर पे Y से भी। और इसकी जो साइज़ है बैकग्राउंड साइज वो डाल देंगे हम कवर, और इसका जो रिपीटेशन है रिपीट, उसको हम कर देंगे नो रिपीट, ठीक है। तो ये अभी कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। लेकिन जैसे ही हम इस पे डालेंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट और इसको कर देंगे फिक्स, तब आप देखो क्या होता है। इसको जैसे ही हम सेव करेंगे ये चारों एक सिंगल इमेज के जैसा बिहेव करेगा। और इस पे जैसे ही हम अभी स्क्रॉल करेंगे तो ये कुछ ये पैरालेक्स इफेक्ट जो हमने इंट्रो में देखी थी वो बन गया है, ठीक है। अभी हम स्टाइलिंग करते हैं इसकी फॉर्म की। तो फॉर्म के लिए एक तो हम ये सेक्शन पे हमने टॉप एंड बॉटम से 40 पिक्सल का गैप डाला है, रहने देते हैं गैप को बेसिकली, ठीक है। अभी हम ये जो हमारा फॉर्म है उसको करते हैं स्टाइलिंग। इसकी जो मैक्स विड्थ है वो हम रखते हैं 500 पिक्सल का, 400 नहीं 500 पिक्सल का। और एक इसकी हमें चाहिए बैकग्राउंड कलर वाइट, ठीक है। तो ये अभी कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। और एक चाहिए हमें इस पर पैडिंग 30 पिक्सल का। और फिर चाहिए हमें इस पर बॉर्डर रेडियस लेट से 15 पिक्सल का। और इसकी विड्थ भी थोड़ा बड़ा करते हैं, ये 600 पिक्सल का करते हैं, ठीक है। तो ये कभी अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और एक चाहिए हमें इस पर भी डिस्प्ले फ्लेक्स, और फ्लेक्स डायरेक्शन इसका भी हम कॉलम रखेंगे। और गैप इस पर भी हम डालते हैं लेट से 15 पिक्सल का गैप डालते हैं यहाँ पे, ताकि सारे फील्ड के बीच में एक गैप आ जाए इस तरीके से। तो अभी आप देखोगे ये बटन हमारा फुल दिख रहा है। और इसको हम मैक्स विड्थ नहीं करके विड्थ कर लेते हैं, आई थिंक ये ज़्यादा सही है। तो अभी ये ज़्यादा ही बड़ा हो गया तो थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, इतना बड़ा, ये भी बड़ा है तो इतना रखते हैं, 400 पिक्सल का रखते हैं इसको। अभी ये ठीक है। फिर ये जो हमारा इनपुट का जो फील्ड है, इनपुट फील्ड ये वाले डिव, इसको अभी हम स्टाइलिंग करते हैं। इसको बेसिकली जो लेवल और इनपुट फील्ड है हमारा उसको टॉप एंड बॉटम पे हमें करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस पर डालता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और इसके बीच का गैप डालते हैं हम 8 पिक्सल का, ठीक है। और अभी ये 8 पिक्सल ज़्यादा ही लग रहा है मुझे, तो मैं इसको 5 पिक्सल का कर दूँगा। अभी ये ऑलमोस्ट ठीक दिख रहा है। अभी हम करेंगे इनपुट को स्टाइलिंग, इनपुट, ठीक है। इसकी एक तो हाइट कर देंगे हम 40 पिक्सल का, और इसका बॉर्डर कर देंगे सॉलिड, और 1 पिक्सल का ये होगा, 1 पिक्सल सॉलिड। और इसकी जो कलर है उसको हम रखते हैं हैशटैग DDD रखते हैं, ठीक है। इसका कलर DDD, ठीक है। तो अभी ये आपको इस तरीके से दिखेगा। और इसकी एक पेडिंग कर देंगे। अभी देखोगे तो टेक्स्ट चिपक रहा है लेफ्ट वाले बॉर्डर से, तो उसके लिए पेडिंग टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से 15 पिक्सल का, ठीक है। तो अभी ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है।
एक इस पर अभी हम करते हैं बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल का, और एक करते हैं हम इसका क्या करना है, हमें बैकग्राउंड कलर डालनी है एक, तो ये करते हैं हैशटैग ई करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी एक आइकन हमें चाहिए होगा यहाँ पे, तो अगेन आइकन के लिए हम बैकग्राउंड इमेज का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक डाल लिए हमें बैकग्राउंड इमेज, और ये वाला इमेज है बेसिकली यूजर। तो अभी आप देखोगे तो बहुत सारे इमेज हमें दिख रहा है। तो एक तो इसकी रिपीटेशन हमें हटानी है, तो बैकग्राउंड रिपीट मैं कर दूंगा नो रिपीट। और बैकग्राउंड का जो साइज है, वो रखते हैं हम अराउंड 20 पिक्सल का। और जो बैकग्राउंड की पोजीशन है वो हमें यहाँ पे चाहिए, तो बैकग्राउंड पोजीशन राइट से ये हमें चाहिए 15 पिक्सल पे, और वर्टिकली ये होनी चाहिए सेंटर पे, ठीक है। तो ये अभी इस तरीके से आ गया। और राइट से थोड़ा इसको और ही हम राइट शिफ्ट कर लेते हैं, राइट से 10 पिक्सल पे रखते हैं। अभी ये थोड़ा ठीक दिख रहा है हमें। अभी इस बटन को स्टाइलिंग करेंगे। तो बटन पे क्या करते हैं, एक तो हाइट इसका करनी है हमें 40 पिक्सल, और बैकग्राउंड करनी है हमें इसकी ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। और कलर चाहिए हमें इसकी वाइट, और फिर इसकी बॉर्डर रेडियस करते हैं, बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल की। तो ये बटन कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और बॉर्डर नहीं चाहिए इस पर, बॉर्डर नन कर देते हैं, नन। तो इसकी बॉर्डर चली जाएगी। अभी यहाँ पे भी 2 बटन हमने देखे थे जो इंट्रो में, तो उसको मैं भूल गया डालना, तो उसको अभी डाल देते हैं। उसके लिए क्या करना है हमें, एक तो इसके ऊपर जाओ आप, और यहाँ पे कंटेंट के अंदर ही आप डालो एक तो डिव लो, और उसको हम देंगे क्लास btn, और इसको डालते हैं ग्रुप, ठीक है। और इसके अंदर हम 2 ए टैग लेंगे, एक तो है नो मोर, ठीक है, और दूसरा है हमारा कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। इस तरीके से आ गया ये यहाँ पे। इसकी हम स्टाइलिंग कर लेते हैं। एक तो पहले ए को करनी है हमें स्टाइलिंग, इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन हमें कोई नहीं चाहिए, तो नन कर देते हैं। और इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक लेंगे, ब्लैक, और कलर कॉलम नहीं, कलर वाइट चाहिए, ठीक है। और पेडिंग चाहिए इस पर हमें टॉप बॉटम से 8 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से 20 पिक्सल। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और इसकी कर लेते हैं हम बॉर्डर रेडियस भी 20 पिक्सल का, इस तरीके से। और फिर जो ये हमारा बटन ग्रुप है, बटन ग्रुप, इसको हम अभी क्या करते हैं, एक तो इस पर हमें चाहिए टॉप से मार्जिन, यहीं पे मैं कर लेता हूँ मार्जिन टॉप, और इसको करते हैं 20 पिक्सल। और फिर चाहिए हमें डिस्प्ले, इसको भी फ्लेक्स कर लेते हैं ताकि हम गैप का यूज कर पाए, 20 पिक्सल का। और जस्टिफाई कंटेंट कर लेंगे सेंटर, ताकि दोनों बटन सेंटर पे आ जाए, इस तरीके से, ठीक है। तो अभी ये पेज हमारा रेडी हो चुका है। तो आज के लिए, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरीके कंटेंट आपको देखनी है, और ये बिल्कुल